आप लोगों के साथ आफ्टर स्कूल नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि स्कूल से आने के बाद आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बढ़िया स्टडी कर सकते हैं और अपने ग्रेड्स में पहले से और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। इस रूटीन की ना बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आप लोग कह रहे थे कि दीदी आफ्टर स्कूल नाइट रूटीन लेके आओ, जिससे हमें पता चले कि स्कूल से आने के बाद हम क्या कुछ करें, क्योंकि इस टाइम तक हमारी बैटरी भी बिल्कुल लो हुई होती है, बट स्टूडेंट्स को स्टडी करनी होती है। तो किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोग मेरे से बार बार कमेंट्स में कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रूटीन को दोबारा से बनाया जाए और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल सारा समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम स्कूल कॉलेज से आने के बाद वाले टाइम को अच्छे से यूज करते हैं ना, तो हम एक तरीके से हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि रियलिटी में स्कूल से आने के बाद ही हमारे पास सेल्फ स्टडी करने का, खुद के काम करने का टाइम होता है। तो स्कूल कॉलेज से आने के बाद आप फ्रेशन अप हो जाइए और उसके बाद अपना काम करने के लिए बैठ जाइए। तो अभी मैं भी अपना होमवर्क कर रही थी। सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद अभी मैं करूंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, क्योंकि अब तक मैंने अपना मैक्सिमम होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। आपको भी ऐसा ही करना है, रेस्ट करो थोड़ी देर के लिए और उसके बाद अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर। जब तक हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा ना, तब तक बिल्कुल शाम हो चुकी होगी। तो अभी भी शाम हो चुकी है, सनसेट भी बिल्कुल हो ही गया है। तो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद छोटू सा ब्रेक लेना, फ्रेशन अप हो जाना और उसके बाद जहाँ पे आप पढ़ रहे थे ना, उसको नीट एंड क्लीन करके रख देना। कई बार मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं ना, उस जगह को वैसे ही छोड़ देते हैं, नोटबुक बैग को वहीं पे पड़ा रहने देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। और अभी शाम भी होने वाली है, तो इस रूम के सारे खिड़की दरवाजे मैं बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सारी खिड़की दरवाजे खोल के बैठते हैं और शाम को ठंड हो जाती है। अभी एक टाइम के लिए तो मेरे को जितना पढ़ना था ना, उतना मैंने पढ़ लिया है, बट इसके बाद भी तो हम स्टडी करेंगे। अभी तो हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, तो फटाफट से एक बार अपने रूम को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देते हैं, जिससे बाद में जब हम आए पढ़ने के लिए तो हमारा पढ़ाई में अच्छे से मन लग सके। अब यहाँ पे आप एक बार मेरा ये टॉप देख लो, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मैं टैग, प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगी, देख लेना। सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। सर्दियों के लिए ना मैंने 2 टॉप ऑर्डर किए थे, वो दूसरा भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और सच में ये थोड़ी थोड़ी ठंड में भी अच्छे से पहने जाते हैं। अपने रूम को क्लीन करने के बाद ना, उसके बाद आप बिल्कुल अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाइए और अपने बालों को इस तरीके से खोल के थोड़ी देर के लिए हेड मसाज करना। जरूरी नहीं है कि ये लड़कियों के लिए भी है, लड़के भी अपने हेड की इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि हमारे माइंड में टेंशन क्रिएट हो जाती है जब हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक काम ही काम करते रहते हैं। अब मॉर्निंग से लेके शाम तक, शाम का ही तो टाइम होता है जब हम थोड़ा सा वाइंड डाउन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो अपने माइंड को रिलैक्स करना और जरूरी है। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने हेड की मसाज करना, उसके बाद अपने बालों को कॉम्ब कर लेना, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार तो हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब जरूर करना चाहिए। इससे हमारे बाल भी अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ हमारे माइंड को भी रिलैक्स फील होता है। तो बिल्कुल कंफर्टेबल होने की बात है, तो घर पे तो जूड़ा ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही रहता है। तो मैंने अपने लिए जूड़ा भी कर लिया है, कपड़े भी बिल्कुल कंफर्टेबल निकाल लिए। अब हम थोड़ी सी करेंगे अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन। अब देखो, कल मॉर्निंग में हमें स्कूल कॉलेज में जाना है, तो थोड़ा बहुत स्किन केयर करने का जो टाइम रहता है वो हमारे पास इवनिंग का ही टाइम रहता है ना। तो इस टाइम पे हम थोड़ा बहुत अपनी स्किन की केयर करेंगे, जिससे नेक्स्ट डे हमारी स्किन बिल्कुल हेल्दी लगे। और स्किन की केयर वैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम थक जाते हैं ना, उस तरीके से ही हमारी आंखें, हमारी स्किन भी थक जाती है। तो टाइम टू टाइम इनको भी नीट एंड क्लीन करना जरूरी है। और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल अच्छे लगे, तो ये जिम्मेवारी भी हमारी रहती है ना। और अगर आप फेस शेविंग करते हैं तो वो भी कर लीजिए शाम के टाइम ही, क्योंकि मॉर्निंग में कोई जरूरी नहीं है कि हमें इतना टाइम मिलेगा। तो फटाफट से अपना ये सारा स्किन केयर वाला काम कंप्लीट कर लेना। स्कूल में तो फिर भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती है, बट कॉलेज वाले बच्चों को थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस टाइम पे स्किन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम रहती है। तो शाम के टाइम आप अच्छे से नीट एंड क्लीन हाथों से अपनी स्किन की केयर किया कीजिए। अब बारी आती है हमारी यूनिफॉर्म की। आपके स्कूल में जो भी यूनिफॉर्म लगती है, आप उसको शाम को ही आयरन करके रख लीजिए, क्योंकि सुबह का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्या पता हमारे पास कितना टाइम हो, कोई और काम पड़ जाए। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती है जो हम अगर पहले वाले दिन ही प्लान करके चलते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ठीक रहता है। यहाँ पे जो मैं कल कॉलेज में कपड़े पहनने वाली हूँ, उनको अच्छे से आयरन करूंगी। आप अपने स्कूल वाले, कॉलेज वाले जो भी कपड़े पहनते हो, आप उनको आयरन कर लेना। तो ये जो टॉप आपने अभी देखा था, ये है दूसरे वाला टॉप जो मैंने ऑर्डर किया था। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसको भी मैं टैग कर दूंगी, आप 2 लोग देख सकते हैं। हमारे इवनिंग रूटीन में ना कुछ काम तो नेक्स्ट डे का कंप्लीट करना जरूर से होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे का कुछ काम जब हम कर लेंगे ना, तो हमें अलग ही मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट डे के लिए। और जब कुछ भी नहीं किया
हुआ होगा, तो अगले दिन हमारा होगा सुबह-सुबह दिमाग खराब कि वो चीज़ कहाँ पे है, वो चीज़ कहाँ पे है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस बिल्कुल तैयार कर दी है, तो इसको फटाफट से रख देते हैं। ये सब करने के बाद आप अपनी मम्मा की थोड़ी देर के लिए डिनर में हेल्प करवाना, जो कुछ काम वो कहे वो करना और उसके बाद फटाफट से अपना डिनर करने के लिए बैठ जाना है, क्योंकि डिनर करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे और उस टाइम पे क्या-क्या करना है वो आप लोगों को मैं आगे बताऊँगी। तो पहले तो डिनर कर लेना और बिल्कुल हेल्दी खाना। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ एक यहाँ पे क्या कहानी बनी मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं कढ़ी के साथ रोटियाँ खा रही थी, उसके बाद मेरी बहन बोलती है कि चावल भी बनाए हुए हैं और मेरा तभी मन कर जाता है कि यार चावल भी खाएँगे। तो मैं फटाफट से सबसे पहले तो अपने लिए प्याज़ चीरती हूँ, क्योंकि प्याज़ चावलों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसके बाद ये मेरी दूसरी थाली रही। तो इस तरीके से मैं ना बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, सच बताऊँ तो। अब सारा दिन इतना काम करते रहते तो उसके लिए बॉडी को ताकत भी तो चाहिए होती है, इसलिए खाना खाना मेरा फ़ेवरेट काम है। खाना खाने के बाद आप फटाफट से आ जाना अपनी टेबल पे और जो कुछ आपने पहले कंप्लीट किया था ना, जो भी होमवर्क है, उसको रिवाइज़ करना। जो कल टीचर सुनने वाले हैं और जो आपको राइटिंग में दिया था, सारा काम चेक करना कि आपने कंप्लीट कर लिया या फिर नहीं, और सारा का सारा काम रिवाइज़ ज़रूर से करना। रिवीज़न मस्ट है। अब मान लो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया बट आपने रिवीजन नहीं की, तो जब आप क्लास में जाओगे ना, तो आपके दिमाग से थोड़ी देर के लिए वो चीजें निकल जाएगी। जब आप रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में वो चीज दोबारा से आएगी। इसलिए रात को सोने से पहले सारी चीजें रिवाइज करके जरूर सोना, क्योंकि दिमाग को भी देखना इतना ज्यादा अच्छा फील होगा जब आप रिवीजन करके सोओगे ना, और आपके दिमाग को अच्छी सी क्लियरिटी मिली होगी कि नेक्स्ट डे की कोई भी टेंशन नहीं है, रिवाइज भी किया हुआ है, सब कुछ भूलने की भी दिक्कत नहीं है, तो अलग ही अच्छी नींद आएगी। और अगर आप याद वगैरह नहीं करोगे, ऐसे ही स्कूल में जाने के लिए सो जाओगे, तो फिर उस टाइम पे आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, टेंशन भी बनी रहेगी, और जब सुबह उठोगे तो अलग ही चिड़चिड़ापन रहेगा कि काम कंप्लीट नहीं है, पता नहीं टीचर आज कितने डंडे मारेंगे। इसलिए आपको रिवीजन जरूर से जरूर करनी है। रिवीजन करने के बाद अपना बैग उठा के बैठ जाना और बैग में जो भी कचरा वचरा भरा है ना, उनको निकाल देना, अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देना, और सारी ज़रूरी चीज़ें जो कल आपके बैग में होनी ज़रूरी है, कौन सा पीरियड लगेगा, कौन सी नोटबुक होनी चाहिए, कौन सा असाइनमेंट चेक होगा, वो सारी चीज़ें देखना और अच्छे से अपने बैग को पैक कर लेना। साथ में अपनी डायरी निकाल लेना और एक बार दोबारा से रीचेक करना कि आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है या फिर नहीं। अगर कुछ रहता है तो फटाफट से आधे घंटे में उसको भी कंप्लीट कर लो, और अगर कुछ नहीं रहता है तो सारी चीज़ें डाल के अपने बैग को अच्छे से पैक कर दो और इसके बाद सोने के लिए चले जाओ। जब आप स्कूल से आने के बाद ऐसे रूटीन को फॉलो करोगे ना, तो देखना आपकी स्कूल लाइफ और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो इस वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30, तब तक के लिए हर हर महादेव।